हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। बेसिस देखो, पहले तो आएगा मीनिंग। नॉर्मल गुड्स का देखते हैं, गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, ऑफ कंज्यूमर, ऑब्वियसली कंज्यूमर की ही होगी, एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, inferior goods whose demand decreases with increase in income of consumer and increases with decrease in income। ऐसा हमने मीनिंग में देख लिया है, एक्सप्लेनेशन भी हो चुकी है। अब रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। इनकम के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, कम होने से कम हो जाएगी, तो डायरेक्ट। इसमें उल्टा है तो इनडायरेक्ट और इनवर्स, जैसा कि हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव क्योंकि इनकम के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही है ना, इसका नेगेटिव, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। एग्जाम्पल्स, देसी घी, क्रीम मिल्क, डालडा घी, टोन्ड मिल्क, दैट्स इट। तो अब हम देखेंगे वन मार्कर्स रिलेटेड टू नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो इनकम है, हमने देखा था कि वाई जो है वो इनकम है, क्यू जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है। मान लीजिए कोई गुड ए है, उसकी डिमांड कम हो रही है, किससे, इनकम के बढ़ने से। तो ये कौन सा गुड है, मतलब ये इन्फीरियर है या फिर नॉर्मल है। इनकम के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही है, तो इट्स इन्फीरियर गुड, ठीक है। सेकेंड, इनकम घट रही है, तो गुड एक्स है कोई, उसकी जो डिमांड है वो भी घट रही है, तो क्या होगा, नॉर्मल गुड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड और फर्स्ट में हमने ये इसलिए देखा है, ये क्या है, ये जो रिलेशन है इनडायरेक्ट है, ये जो है ये डायरेक्ट है, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। नाउ व्हेन विल अ गुड विल बी नॉर्मल गुड, या तो आप इसमें इसका मीनिंग लिख सकते हो, या फिर इनकम इफेक्ट, ठीक है। मीनिंग भी हमने देखा था, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड के केस में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रहेगा, ऐसा हमने देखा था, ठीक है। दोनों ही केस में अगर आपको बताना हो तो आप मीनिंग से भी बता सकते हो या फिर इनकम इफेक्ट से भी बता सकते हो।